हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये जी मैंने अपने लिए बनाया नाश्ता। मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे लगा जैसे मुझे हो रहा है बुखार, तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। वैसे भी हलवा पूरी का नाश्ता आज जो है वो उसकी दावत है। तो मैंने फिर ना सिर्फ दवाई खाने के लिए मैंने साथ एग बॉयल किया, एक अपने लिए, एक बेटे के लिए, और साथ चाय बनाई। साथ साथ मैं करूँगी नाश्ता, और साथ साथ जी मैंने निकाला है बाउल, पूरियों के लिए आटा गूंदना है, वो गूंद दूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। अंदाज़े से ही मैं बना रही हूँ। तकरीबन 20-25 पूरियों का आटा गूंदूँगी, और इसमें शामिल करूँगी मैं नमक हस्बे ज़ायका। अब इसमें शामिल करूँगी मैं दही। अगर आपने 1 कप लिया है मैदे का तो उसमें 1 खाने का चम्मच आप दही का डाल दें। तो यहाँ मैं भर भर के जो है ना, मैंने 4-5 चम्मच जो है वो दही के डाल दिए थे। और अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, अंदाज़े से शामिल कर रही हूँ। और दही डालने से जो है ना वो पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं, और मैं बस सिर्फ मैदे की बनाती हूँ। कुछ लोग जो हैं वो आटा भी मिक्स कर लेते हैं, और कुछ लोग सूजी भी मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं नीम गर्म पानी लिया है, बहुत हल्का सा नीम गर्म पानी है। और बस पानी शामिल करती जाऊँगी, और साथ साथ जो है ना डो बनाती जाऊँगी। और डो जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी, थोड़ी सी सख्त बनानी है, तो पूरियाँ फिर बिल्कुल सही बनेंगी। तो आटा जी मैंने यहाँ पे गूंद लिया था। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि थोड़ी देर आटा ठहर जाए, उसको थोड़ा टाइम मिल जाए बनने से पहले। और अब मैं आराम से बैठ के करूँगी नाश्ता। बस उस वक़्त ऐसे ही सर पे सवार था कि जल्दी से आटा गूंद लूँ, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10:30 तक मैं बैठ के थोड़ा सा आराम करूँगी। थोड़ा जो है वो दवाई का असर हो जाए, और साथ साथ ये कपड़े धुले हुए पड़े थे इनको इस्त्री करूँगी। और थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं मोप वगैरह लगाऊंगी। मोप ही रह गया था सिर्फ लगाने वाला, बाकी तो मैंने व्लॉग में बताया ही था, पिछले व्लॉग में, कि सफाई जो है ना वो मैंने सारी कर ली थी। बस फिर नाश्ता वगैरह करके जो है सबसे पहले मैंने बेड वगैरह सही किए, ये अपने कमरे का किया पहले। और ये बस उसके बाद जो है मैंने बच्चों का रूम भी साफ़ कर लिया, और आज मौसम अच्छा लग रहा है, धूप निकली हुई है। उसके बाद जो है मैंने कपड़े प्रेस किए। ये मैंने लीलन का सूट ही निकाला था। ये बहुत हल्की सी जो लीलन होती है ना, मलाई लीलन, ये वो थी, और साथ इसके ये ट्राउज़र था। तो बस फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी, और ऑलरेडी जो है वो 12 बजे का टाइम था, लेकिन 1 बज गया हम लोगों को शुरू करते हुए, क्योंकि ये ऑयल गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और पूरी आपकी तभी नरम बनेगी जब आपका ऑयल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्म होगा, सही ऑयल गर्म होगा, तो फिर ही उसमें पूरियाँ जल्दी जल्दी भी बनेंगी और सॉफ्ट भी बनेंगी, वरना आपकी पूरियाँ जो है ना वो अकड़ती जाएंगी। तो ये जो इसकी स्टोव, ग्लास प्लेट वाले जो स्टोव है ना, इनका जो हीटिंग सिस्टम है ना वो इंतहाई फ़जूल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इनकी हीट कम हो जाती है, तो हर 2-3 पूरियाँ बनाने के बाद जो है ना वो थोड़ा वेट करना पड़ता था, थोड़ा ऑयल और गर्म हो जाए तो फिर पूरियाँ बनाए। तो हमने कहा 8-10 पूरियाँ बन जाएँ, तो उसके बाद फिर जो है ना सालन वगैरह गर्म करके तो फिर जो है ना खाना स्टार्ट कर देंगे, और साथ साथ जो है ना वो पूरियाँ भी बनती जाएंगी। हाँ जी, तो पूरियाँ जो हैं वो कुछ बन गई थी। खाना वग़ैरह जो है वो चने भी मैंने जो है वो गरम कर दिए थे, माइक्रोवेव में गरम किए थे, क्योंकि सुबह उठ के एक दफ़ा जो है ना मैंने अच्छी तरह दोनों सालन जो है ना उनको गरम कर लिया था। चनों को भी गरम कर लिया था, और ये जो आलू हैं इनको भी गरम कर लिया था। तो अब जो है ना वो सिर्फ़ माइक्रोवेव में ही गरम किया था। और ये हलवा भी बहुत मज़े का बना था। ये मेरी फ्रेंड है, वो बना के लेके आई थी, हलवा मैंने नहीं बनाया था। और ये पूरियाँ मैंने हर पूरी के दरमियान में जो है ना वो एक टिश्यू पेपर रखा हुआ था, ताकि वो ऑयल को ना, जो जितना भी ऑयल अब्जॉर्ब कर सकता है टिश्यू पेपर, उसको कर ले। बहरहाल खैर, पूरियाँ हों और वो ऑयली ना हो, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। तो साथ साथ पूरियाँ भी बन रही थी, और साथ मैंने जो है ना वो मीठी दही की लस्सी भी बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा सही जो है ना वो आज देसी किस्म का नाश्ता किया जाए। तो खैर, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस तरह की दावत की थी नाश्ते पे, और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबको खाना भी बहुत पसंद आया, और मिल के जो टाइम गुज़रा उसका भी बहुत मज़ा आया। तो ये नाश्ते की जो दावत है ना वो भी कामयाब रही। तो उसके बाद मेरी आदत है, मैं मेहमानों के बैठे-बैठे ही जो है ना वो बर्तन-शर्तन जो है समेटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उस वक़्त जोश-जोश में बंदा जो है ना काम कर लेता है। जब मेहमान चले जाते हैं ना, फिर एक तो थोड़ी उदासी भी होने लग जाती है, एकदम से जो है ना वो रौनक ख़त्म हो जाती है, और फिर थकावट का एहसास भी जो है ना वो काफ़ी होने लग जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेहमानों के बैठे-बैठे जितना काम हो सकता है ना वो कर दिया जाए। तो बर्तन वग़ैरह तो मैंने उसी वक़्त ही धो लिए थे, फिर मेहमान वग़ैरह चले गए। उसके बाद मैंने कहा अब जो बाकी के छोटी-छोटी ये जो चीज़ें हैं ना इनको समेटना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना
दावत की तैयारी का काम होता है ना, उतना ही काम जो है ना वो समेटने का होता है, और समेटने का काम ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि शुरू जब दावत से पहले तो बंदा जोश-जोश में जो है ना वो तैयारी कर रहा होता है, बड़ी खुशी-खुशी से तैयारी कर रहा होता है, सबने आना है। और फिर जब सब आके चले जाते हैं तो फिर हो रहा होता है कि बस कोई जादू की छड़ी घुमाई जाए और सारा घर जो है ना साफ़ हो जाए। लेकिन ख़ैर करना तो खुद ही होता है, वो आप उसी वक़्त करें, अगले दिन करें या थोड़ी देर ठहर के करें, तो मुझे होता है कि उसी वक़्त ही जो है ना वो कर लिया जाए, ताकि फिर आप बैठे भी ना आराम भी करें तो आपको टेंशन नहीं होती। आप आराम से सुकून से रेस्ट कर सकते हैं कि सब कुछ जो है ना वो सिमटा हुआ है और अब कुछ जो है ना करने वाला नहीं। और वैसे भी तकरीबन हम लोगों को 3-4 बज गए थे नाश्ता करते-करते, ख़त्म करते और सारा कुछ तो था। अब वो इतना हेवी नाश्ता था, रात को तो कुछ खाना नहीं था। तो ये जो है ना मैंने कहा सालन वगैरह भी समेट के फ्रिज में रखूँ, ये ख़राब ना हो जाएँ। तो चने मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे, और ये मैं फिर ना मुझे आए हुए थे बर्तन आए हुए थे इधर-उधर से, मेरी फ्रेंड की तरफ से, भाभी की तरफ से। तो मैंने कहा मैं इन्हीं बर्तनों में ना चने डाल के भिजवा देती हूँ उनकी तरफ। और ये जो है ना बाउल मैं दिखा रही थी, ये बाउल बड़े सही रहते हैं, फ़ोल्डिंग होते हैं, जगह भी नहीं घेरते और इनमें चीज़ भी काफ़ी आ जाती है। और जब आपने इस्तेमाल नहीं करना तो इनको फ़ोल्ड करके रख दें। तो ये घर के लिए मैंने रख दिए थे। मैंने कहा सुबह नाश्ते में या फिर 1-2 दिन के बाद, या मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी तो कुछ दिनों के बाद इनके चावल बना लूँगी। उसके बाद बर्तन तो मैंने उसी वक़्त ही धो लिए थे, लेकिन ये 1-2 देगचियाँ रह गई थी। एक जिसमें चाय बनाई थी, इसको तो अभी मैं पानी डाल के रख दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये आसानी से धुल जाएगी। लेकिन चनों वाली जो देगचा था वो मैंने कहा मैं भी धो दूँ। और मुझे जो है ना यहाँ दावत करने में सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, वो ये बड़े-बड़े बर्तन जो है ना देगचे धोना लगता है, क्योंकि सिंक यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं और वो इतनी मुश्किल हो जाती है ना देगचा धुलने में। कभी पानी नीचे गिर रहा है, कभी छींटें अपने ऊपर आ रही हैं, तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है मुझे कि क्या है सिंक ये लोग बड़े क्यों नहीं बनाते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि हम लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी दावतें करनी होती हैं। छोटी दावतों से तो हमारा गुज़ारा होता ही नहीं है, हम पाकिस्तानियों का, देसियों का। ख़ैर जी, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया। मैंने कहा अब आखिर में जो डस्टिंग का वो डस्टिंग कह रही हूँ, टेबल साफ़ करना है ना, वो भी कर लूँ। थोड़े-थोड़े जो ज़र्रे गिरे हुए हैं या कुछ जो है ना चीज़ें, वो भी मैं अभी समेट लूँ। तो मैंने जो है ना फिर वो सारी डस्टिंग की, टेबल साफ़ किया। टेबल साफ़ करने के बाद मैंने शेल्फ़ वग़ैरह भी सारी ही साफ़ कर दी, ताकि जो है ना दोबारा जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे जो है ना ऐसा कोई काम ना करना पड़े, और किचन मुझे जो है ना वो बिल्कुल साफ़ मिले। तो ये चने भी थोड़े से गर्म थे, मैंने कहा ये थोड़े ठंडे हो जाएँ फिर इनको फ्रिज में रखती हूँ। और थोड़ा-सा जो है ना ये हलवा बच गया था, तो ये भी जो है ना मैंने कहा अच्छा इसको भी मैं एक ही दफ़ा अब दोनों चीज़ों को फ्रिज में रखूँगी। अगर बच्चों ने किसी ने खा के ख़त्म करना हुआ तो ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। हाँ जी, तो बस ये देखें किचन हो गया सारा साफ़, और अब सुकून ही सुकून है कि अब टेंशन नहीं है कि कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल साफ़-सुथरा हर चीज़ जो है ना, बस एक देगची रह गई है, इसको मैं बाद में धोऊँगी। और उसके बाद जो है ना मेरा मैंने लस्सी बनाई थी और मैंने उस वक़्त लस्सी पी नहीं थी, और अब मुझे काम करके ना गर्मी लग रही थी, तो फिर मेरा दिल कर रहा था कुछ ठंडा-ठंडा पीऊँ। तो फिर मैंने जो है ना वो लस्सी जो है मैंने कहा वो मैं आराम से बैठ के अब सुकून से लस्सी पीती हूँ। और यहाँ जो है वो बच्चे अपना लगे हुए हैं खेलने, टीवी देखने। बेटे को तो मैंने डे केयर भेजा था, छुट्टियाँ हैं, लेकिन इसको मैं छुट्टियाँ नहीं करवा रही, क्योंकि फिर इसको घर में भी नहीं समझ आती कि क्या करें, और फिर ये सारा दिन बोर होता है। तो ये थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो मेहमानों के जाने से थोड़ी देर पहले आया था, और इसने उस वक़्त खाना नहीं खाया था, तो इसको जो है ना वो फिर अब हाँ, खाना दे रहे थे हम कि अब ये खाना खा ले। तो बस ये देखें सब कुछ साफ़, सब कुछ सेट। अब मैं आराम से यहाँ पे बैठूँगी, बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं, और मैं जो है ना जो मैंने पहले व्लॉग जो अपलोड किया है उसको मैंने यहाँ बैठ के फिर जो है ना वो आराम से एडिट किया, साथ मैंने ठंडी यख जो है वो लस्सी पी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये दावत का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे दें इसी के साथ इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।